अरे क्या बताऊं, हमारी तो किस्मत ही खराब निकली। तुमने कहा भी था, पर पता नहीं क्या मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने इतनी जल्दबाजी की। अब देखो सचिन की सरकारी नौकरी लग गई। अब किसी से रिश्ते की बात करते तो सुंदर लड़की भी मिलती, साथ ही कितना दान दहेज लेकर आती। जूली रसोई से चाय नाश्ता लेकर जैसे ही सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, तभी सासू माँ और उनकी सहेली जो उनसे काफ़ी दिनों बाद मिलने आई थी, उन दोनों की बातें जूली के कानों तक भी जा पहुंची। बातों को अनसुना करके जूली चाय नाश्ता लेकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने झट से बात बदल दी। जूली चुपचाप वहां से निकल गई। अभी सिर्फ 7 महीने पहले ही तो नई नवेली जूली 7 फेरे लेकर उसके घर में आई थी। कितने खुश थे सब लोग। सासू माँ ने भी कितने चाव से उसका स्वागत किया था। जूली भी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, पर सचिन भी तब साधारण सी नौकरी करता था। शादी से लेकर विदाई तक जूली के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर सब कुछ किया। इकलौती बेटी थी तो अपनी सारी जमा पूंजी उसकी शादी पर लगा दी। तब किसी को कोई शिकायत नहीं थी। कुछ समय तक सब ठीक था। एक दिन अचानक सचिन समय से पहले ही मिठाई का डब्बा हाथ में लिए चहकता हुआ घर आया। सबको उसने मिठाई खिलाई। खुश होते हुए कहा कि उसने जो PCS का पेपर दिया था, आज इतने समय बाद उसका आखिरकार परिणाम आया है, जिसमें वो पास हो गया। अब वो सीधा BDO के पद पर लगेगा। ये खबर सुनकर सब खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। ससुर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बहू के शुभ कदम घर में पड़े हैं। देखो अभी बस 8 ही महीने हुए हैं और सचिन की इतनी बड़ी तरक्की हुई है। ये तो लक्ष्मी बनकर आई है। मैं भी अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, अब इतने बड़े अधिकारी की बीबी कहलाऊंगी। पर दूसरी तरफ सासू माँ का व्यवहार इस खबर के बाद से बिल्कुल ही बदल गया था। वो इस बात पर खुश होने की बजाय उल्टा अपनी किस्मत को ही कोसती। अब उनके मन में कम दहेज लेने की टीस उठती थी, जो बिना दहेज के इतने बड़े घर में बहू बनकर आ गई। वरना आजकल तो सरकारी नौकरी वालों को कम से कम 20-25 लाख तो लोग खुशी खुशी दे देते हैं। जूली का भाई कुछ बोलता कि तभी जूली ने उसे आंख दिखाकर चुप रहने का इशारा कर दिया, लेकिन सासू माँ का उपदेश चालू था। उन्हें तो इस बात की भी खबर नहीं हुई कि सचिन आ गए थे और उनके पीछे ही खड़े उनकी सारी बातें सुन रहे थे। सचिन ने पीछे से टोकते हुए कहा, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। और देखा जाए तो जिस परिणाम की प्रतीक्षा मैं कितने समय से कर रहा था, वो शादी के महज 8 महीने बाद ही आ गया। हो सकता है ये जूली की किस्मत का नतीजा हो। कहते हैं शादी के बाद पति पत्नी का भाग्य आपस में जुड़ जाता है। हो सकता है जूली की किस्मत सचमुच इतनी अच्छी हो, जिसके कारण मुझे इतनी तरक्की मिली। सासू माँ बिना कुछ कहे बस सचिन की बातें सुन रही थी। मन ही मन वो शायद सहमत भी होगी, पर मुझे अपने सचिन पर बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। अपनी सफलता का श्रेय कितनी आसानी से सचिन ने मुझे दे दिया। मैं खुश थी कि इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी मेरे सचिन जरा भी नहीं बदले। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।